हेलो दोस्त, नमस्कार। स्वागत है आप सबका नीलम कुमारी चैनल में। तो कैसे हैं दोस्त, और उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और दोस्त, बहुत बाकी सारे लोग का कमेंट का जवाब मुझे देना है, क्योंकि आप सबसे विनती है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे कमेंट ना करें कि जो हमको तकलीफ़ पहुँचे, या आप लोग को कमेंट का जवाब देने में हमको बहुत तकलीफ़ पहुँचे। तो दोस्त, आप सबसे विनती है, हमारी यूट्यूब फैमिली, जितने लोग हमारे यूट्यूब फैमिली में जुड़े हुए हैं, उनसे निवेदन है और रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे ऐसे कमेंट ना करें कि आप लोग बोलते हैं कि आपके पैर पकड़ रहे हैं, आपके ये पाँव पकड़ रहे हैं। क्षमा चाहती हूँ मेरी बहन, आप सबसे विनती है, रिक्वेस्ट है, और आप लोग मुझे ऐसे कमेंट ना करें कि मुझको बहुत तकलीफ़ होता है कि आप लोग, दिल से रिश्ता है, पैर से रिश्ता नहीं है मेरा, आप सबसे दिल से रिश्ता है। सपोर्ट करती हूँ, करती रहूँगी, और उम्मीद भी करती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा नहीं, थोड़ा प्यार दुलार आप सब पे बना रहे, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। ठीक है। और दोस्त, आज हम आप सबको एक बात बताते हैं। सृष्टि मेरी बहुत अच्छी है। बहुत बहनी को, बहुत लोगों को ऐसा जब कमेंट आया है, सृष्टि बिटिया कैसी है, तो बहन मेरी, सृष्टि मेरी बिल्कुल अच्छी है। और आप पहले से बहुत, मतलब आप रोती नहीं है, नहीं तो रोती थी तो हमको बहुत तकलीफ़ होता था। और क्या करते, कभी दिन भर में कई बार फ़ोन करते थे उसको, बस बात करने के लिए कि देखते हैं कि रोती है, रो रही है कि क्या कर रही है, तुम क्यों बैठ रहे हो, तुम बदमाशी भी करते हो। तो दोस्त, इसलिए, और हमारी बिटिया फ़ोन करके बोली, मम्मी अब तो मैं थोड़ा, अब तो लिख भी लेती हूँ और पढ़ भी थोड़ा लेती हूँ। तो हमको बहुत खुशी हुआ इस बात से कि आप सबका आशीर्वाद है, आप सबका प्यार दुलार है। बस यही चाहते हैं कि आप सब प्यार दुलार सपोर्ट करें, कि जो है हम आगे जाए, कुछ कर पाए अपने बच्चों के लिए। बाकी तो आप लोग से कोई चीज़ छुपा है नहीं, और छुपाना भी नहीं चाहते ज़िंदगी में। और ज़िंदगी में दुख सुख तो लगा रहता है, ऐसी बात नहीं। ये आप सबका कहना है, आप सबका कहना है, आप सबका कमेंट पढ़ के समझ लीजिए, आत्मा को जो अंदर जो तकलीफ़ होता है ना, जैसे इंसान टूट जाता है, उसी तरह आप सबका कमेंट पढ़ के इतनी हिम्मत होती है कि ऐसा लगता है कि हाँ, हम हैं, हमको जीना चाहिए, हमको अपने बच्चे को संभालना चाहिए, ज़िंदगी देखना है। और अपने लिए तो नहीं, अपने बच्चों के लिए ज़िंदगी जीते हैं। हम आप लोग से तो पहले भी बता दिए हैं। और कृपया करके आप सबसे एक विनती है कि कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप दिल्ली नहीं गई, आप अपने महादेव जी के साथ नहीं हैं। तो बहनी, आप सबसे रिक्वेस्ट है, विनती है, मेरे महादेव जी हैं, मेरे हैं, मेरे रहेंगे। इंसान कितना भी दूर क्यों ना हो जाता, उनका नाम कभी ख़त्म नहीं हो जाता। और रह गई बात मेरे महादेव जी की, महादेव जी की खुशी जिसमें है, उनकी खुशी मैं हमेशा चाहती हूँ और हमेशा चाहूँगी। और यही कहूँगी, दुआ भी करूँगी कि वो जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, अपने ज़िंदगी में खुश रहें। यही रिक्वेस्ट है, यही विनती है मेरी उनसे। और कृपया करके जो भी हुआ, जो भी किए, हमको उससे कोई एतराज़ नहीं है और ना ही करेंगे। हमारे अपने अपने ही तो अपने को करता है, दूसरा दूसरे को नहीं बोलता है। तो हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग भी हमको ऐसा कमेंट ना कीजिएगा। और मैं कहीं पराए घर नहीं हूँ, मैं अपने माँ बाप के घर हूँ। क्यों आप लोग ऐसा कहते हैं कि आप दिल्ली ही हमारा सब कुछ था, मायका हमारा सब कुछ नहीं है। हम इस मायके में पले बड़े हैं, इतने बड़े हुए हैं। आज हम महीना, 2 महीना, 4 महीने के लिए मायके में रह गए, तो आप लोग इतना बोल रहे हैं कि जो है, दीदी आप दिल्ली क्यों नहीं जा रही, भाभी आप दिल्ली क्यों नहीं जा रही हैं। तो जब हम दिल्ली रहते हैं तो आप लोग दिल्ली से पूछे, दिल्ली से गांव कब आएंगी, गांव कब आएंगी। और जब हम गांव आ गए तो आप लोग दिल्ली पूछ रही हैं। क्या आप लोग जीने देंगे या नहीं देंगे? तो चलिए दोस्त, आप लोग मेरी बात को बुरा मत मानिएगा। और मैं अपने ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, और आप सबका आशीर्वाद है, और आप सबका जो कमेंट है, आप सबका जो साहस है, मुझे बहुत हिम्मत दिलाता है। और बस उम्मीद भी यही करती हूँ कि मैं हमेशा ऐसे आप सबके प्यार दुलार मिले, और आप सबके प्यार आशीर्वाद से मैं जहाँ भी हूँ, अपने माँ बाप के घर हूँ। और बस देखिए, जब इंसान, एक लड़की हो या बहू हो, बेटी हो, कहीं भी हो,
झगड़ा होता है तो या तो मायके जाती है या तो ससुराल जाती है। मायके से रूठती है तो ससुराल जाती है, ससुराल से रूठती है तो मायके जाती है। एक लड़की का दो ही जगह रिश्ता होता है, समझ गए ना। आप लोग भी जानते हैं, लेकिन सबको सबके समझ से बाहर है, सबकी सोच अलग, बहुत लोगों की सोच अलग अलग है। तो उनका सोच का हमको कोई लेना देना नहीं है, सबकी अपनी सोच है। जैसे हमारी सोच अलग है, जितने लोग हैं आज सबकी सोच अलग अलग है। तो अगर मेरी बात किसी को बुरा लगता है उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी को कुछ बोलना, ठीक है। तो क्या तो बता दे, एक कहावत है, जाने दीजिए नहीं कहेंगे, जो खिलाता है, जो पिलाता है, जो रखता है अपने घर में उसको दिक्कत नहीं है, देखने वाले को पता नहीं क्यों दिक्कत होती है। भाई हमको यही समझ में नहीं आता। शिवा, ये देखिए हमारा बाबू क्या कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं क्या हो रहा भाई। शिवा देखिए, देखिए माटी पोत रहा है, देखिए अंधेरा है, देखिए नहीं सुनेगा क्यों। शिवा, ए शिवा, नहीं सुनेगा तू है बाबू, बदमाशी कर रहा ना। तो दोस्त बहुत ही ज़्यादा शैतान है। तो दोस्त और यही कहेंगे कि आप सभी जहाँ रहिए हमेशा खुश रहिए, और हमको कोई एतराज़ नहीं है तो आप सबको कोई एतराज़ नहीं है। जब हमको यहाँ रहने में आपको हमको एतराज़ नहीं है तो आप सबको देखने में क्या एतराज़ है भाई। तो ये मेरे पापा का घर है, दूसरे का घर नहीं है, ये मेरा घर है। तो आप लोग जानते हैं हमारे भाई भाई नहीं हैं, ठीक है ना। चाहे आज रहें चाहे 10 दिन बाद रहना हमको यही है। तब आप लोग क्या कह सकते हैं रहना हमको यही है, चाहे आज रहे चाहे 10 दिन बाद रहे। तो ये क्यों ना अपनी आदत यहीं डाल लेनी चाहिए। क्योंकि हमारे पापा को भी तो, मम्मी पापा को भी तो एक लोग देखना ज़रूरी है कि नहीं है। तो हम लोग मिलजुल के देखेंगे उनको, क्योंकि उनका भी बुढ़ापा पार तो करना होगा। जब हम लोगों को पाल पोस के इतना बड़ा कर दिए, आज यहाँ तक अपने हाथ पैर पर पकड़ा दिए, खड़े कर दिए हैं, कल की उनकी बारी आएगी तो उनको क्या हम लोग छोड़ देंगे? हमको घूम फिर के तो यहीं रहना है ना। तो आप लोग काहे परेशान होते हैं भाई। तो दोस्त, हमारे पापा का कहना है कि हमारी बिटिया यहाँ रहे, और यही हम लोगों का आखिरी सहारा है, यही हम लोगों को देख सकती है। तो आप सब भी इस बात को अपना लीजिए, ठीक है। और मेरी सिस्टर है, उनको किसी को हमारे घर में कोई एतराज़ नहीं है। तो आप सबको क्यों एतराज़ हो रहा है कि मैं दिल्ली जाऊं या ना जाऊं, ठीक है। बुरा मत मानिएगा मेरी बात, तो बस हकीकत यही है, मैं यहीं रहूँगी। बाय।